अस्सलाम वालेकुम। 21 नवंबर 2025। इस सेशन में हम कम्प्लीटली ऑल मार्केट को ब्रेक डाउन करेंगे, इंक्लूडिंग बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी डोमिनेंस और बीटीसी डोमिनेंस। इसके अलावा एंड पे गोल्ड और सिल्वर भी देख लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। मार्केट में टॉप या फिर लोकल बॉटम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम लाइक वीकली स्ट्रक्चर, मंथली स्ट्रक्चर, हाई टाइम फ्रेम में हम अगर कोई लो स्वीप देखें या तो हाई स्वीप देखें तो वो हमें टॉप या फिर लोकल बॉटम या लोकल टॉप के बारे में बताता है। जैसे कि ये स्वीप हुआ है, यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया और कैंडल ने ऊपर ही क्लोज किया, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड चली जाती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से स्वीप करता है तो यहाँ से रिट्रेस करती है, अगेन यहाँ पर स्वीप करता है तो प्राइस अप साइड जाती है। यहाँ पे फिर स्वीप किया तो डेट मीन्स कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर सकती है। अब यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है वो भी अभी हम चेकआउट करते हैं। इससे पहले हम फ्यू एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे देखो ये स्वीप था, यहाँ से मार्केट सर्च कर गई अप साइड। ये देखो ये स्वीप है, यहाँ से रिट्रेस कर दी, अगेन स्वीप, यहाँ से पंप। तो रिट्रेसमेंट जो है हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की, वो हमें मार्केट में एक क्लियर मूव शो कर देती है। इसके अलावा अगर हम मंथली देखें ना, मंथली पे हमने सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी रहे हम। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ लग गया तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। ये हायर हाई, हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई। अब मार्केट हमारे पास हायर लो के अंदर आ चुकी है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये हमारे पास एज अ डिमांड एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर हम इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। ये इसका 50% रिट्रेसमेंट आ गई, यानी कि अगर यहाँ से प्राइस ने अपसाइड जाना है तो 0.5 के एरिया में तो ये आ चुकी है। इससे नीचे नीचे सारा जो है हमारे पास बाइंग जोन बन सकता है। अब हम यहाँ से डेली पे चले जाते हैं। डेली पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट गिरना कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ से आया, ये देखो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ से चल रहा था बुलिश, हायर हाई, ये ब्रेक हुआ लो, अगेन अप साइड पे फिर स्वीप आया, यहाँ से फिर प्राइस यहाँ से ब्रेक हो गई। ठीक है, एक रफली आइडिया, यहाँ से फिर ब्रेक हुई। ठीक है, एक लोअर लो, प्राइस ने अप साइड पंप किया। ठीक है, इस लो के बाद थोड़ा सा एक लॉन्ग ट्रिगर बन सकता था अराउंड इस एरिया तक। ठीक है, और इस एरिया तक। ठीक है, ये ट्राई भी किया लेकिन स्टॉप आउट हो गए। उसके बाद यहाँ से फिर लो, अगेन ये लो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब प्राइस में लो और हाई तो आना ही आना है। ठीक है, एक दिन इसमें लो और हाई तो आना आना है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर है मार्केट में, करंट प्राइस में ना, ये प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और बाइंग वगैरह नहीं कर रहे। लेकिन मैंने अपने डिस्कॉर्ड में ये अपनी जो एंट्री है वो साथ शेयर कर दी है कि यहाँ से अराउंड इस एरिया से मैं थोड़ी थोड़ी बाइंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ इस एरिया तक, क्योंकि हमारे पास ये हायर लो पड़ा हुआ है। अगर तो हमारा ये पूरा एनालिसिस फेल होता है ना, ठीक है, तो उसको फेल होने के लिए चाहिए इस लो को ब्रेक करना। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है इस तरह, फिर तो मैं कह दूंगा कि प्राइस यहाँ से टर्न बेरिश होगी हुई है, तो यहाँ से सिर्फ पुल बैक ही आ सकता है जो अभी के लिए आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट हमारी इंटैक्ट है, ये लो प्रोटेक्ट होता है, तब तक प्राइस हमारे पास बुलिश ही चल रही है। तो यहाँ पे फेयर की बात नहीं है। अगर तो ये ब्रेक होता है फिर ही हमने फेयरफुल होना है कि अपनी जो बाइंग्स वगैरह है वो अपनी ब्रेक इवंस पे क्लोज करनी है या फिर लिटिल लॉस में क्लोज करनी है, इस तरह करके। ठीक है, अभी ये सिचुएशन सारी बाइंग की जोन है। अब यहाँ पर हम डेली के ऊपर स्वीप या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार करके देखते हैं अगर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ मिले। ठीक है, ये प्रीवियस वो रीजन है जहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये ब्रेक हुआ था, ये जन देन रिक्लेम हुआ था और प्राइस यहाँ से सर्च कर गई थी अपसाइड। ठीक है, अभी डाउन साइड के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है लाइक, जो कि अनटैप्ड है अभी फिलहाल के लिए। ये भी टैप हो चुका है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारे पास। ये मंथली और वीकली की सपोर्ट है, ये हमारे पास आ गई वन डे की सपोर्ट। तो ये वो एरिया है
वन डे डिमांड। ठीक है, ये वो एरिया जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं स्पॉट। ये सारा जो सेशन होगा स्पॉट के रिलेटेड होगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए इसमें लो टाइम फ्रेम में देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो यहाँ से एक छोटा सा लॉन्ग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तकरीबन 98 1 लाख इस तरह सेल कर रहे हो, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये बीटीसी की अपडेट थी। सिंपल स्टिक करना है प्लान के साथ। बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। जब तक ये लो इंटैक्ट है तब तक हमारी पास मार्केट बिल्कुल ठीक है। अपसाइड यहाँ से सर्च कर सकती है। ठीक है, इस एरिया तक, इस एरिया तक, ये जितनी ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह है यहाँ पर हम अपना जो पार्शियल प्रॉफिट्स है वो लेते रहेंगे। अब मूव करते हैं एथेरियम की तरफ। ठीक है, एथेरियम में भी सेम सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ रहते हैं। ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ऊपर से नीचे सारा हायर लो के लिए यानी कि रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आ रही है। अब हमने यहाँ पे अपनी बाइंग्स वगैरह देखनी है कि कैसे बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 0.5 का एरिया हमारे पास फर्स्टली आ जाता है, जो कि एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। उसके अलावा हम यहाँ पर नीचे एक ये डिमांड है, एक ये नहीं है। अगर हम पिछली अगर रेंज देखें ना, यानी कि सपोर्ट रेंज कह लो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरियाज देखें जहाँ से मार्केट ज़्यादातर पंप और डंप हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है, प्राइस ने इसको स्वीप किया, जब नीचे आई है यहाँ से ज़्यादा गिरी है। ठीक है, प्राइस ने इसको स्वीप किया, नीचे आई है, ज़्यादा गिरी है। उसी तरह ये हमारे पास एक आ गया, ये वो रीजन आ गया जहाँ से प्राइस ने अगर यहाँ पर रिक्लेम किया है तो यहाँ से पंप हुई है। ठीक है, रिक्लेम किए, देखो स्पोर्ट पंप, स्पोर्ट पंप। तो यानी कि ये वो जोन है जहाँ से मार्केट हमारे पास पंप हो रही है। उसके अलावा एक और यहाँ पे एरिया है ये वाला। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फुली स्पोर्ट का रीजन आ गया। इससे अप साइड जितनी भी मार्केट रही है यहाँ से पंप ऑफ हो रही है अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर हम इसका मिड एरिया निकालें, ठीक है, वो तकरीबन बनता है ये एरिया। अभी यहाँ पर इसको सारा कुछ क्लियर ऑफ कर देंगे और जो भी जोन्स होंगे उसको हम मेंशन कर लेंगे। तकरीबन ये देखो, ठीक है, ये मिड एरिया हमारे पास 0.5 जो कि एज सपोर्ट टैग कर सकता है। वो ये तीन जो एरियाज है यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसको हम अपने पास मार्क करके रख लेते हैं अराउंड ये जोन। इसको हम अब डिलीट कर देते हैं। यानी कि ये एक स्पोर्ट का रीजन है हमारे पास, ये वाला फुली एरिया। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और हमारे पास प्रीवियस स्पोर्ट भी है, यानी कि अगर हम देखें ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उसके बिहाफ पे ये पूरा स्पोर्ट का रीजन अगर हम ले लें इस तरह। ठीक है, ये पूरा स्पोर्ट का रीजन ले लिया हमने ऐसे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये हमारे पास आ गया डेंजर जोन। ठीक है, जो जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये हमारे पास सारी रेजिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पर हम बाइंग वगैरह ये सारे जोन्स हमने मेंशन कर लिए हैं क्लियरली अपने पास। इसके रिट्रेसमेंट भी हमने अपने पास रख लिया। ये 0.5 एज अ सपोर्ट है। देखो प्राइस यहाँ पर दो दफ़ा एक दफ़ा टैप करके ऊपर गई है, दूसरी दफ़ा दोबारा कैंडल नीचे आई है, अब उसके नीचे ब्रेक हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। अगर बाइंग करनी है तो यहाँ से अमूमन स्लोली स्लोली यहाँ तक बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं लोग, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी की, यहाँ पे थोड़ी सी की, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास इंटैक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे है, अब ये पूरा ये हायर हाई है। अब प्राइस इधर तक भी आ सकती है हायर लो तक, और स्टिल बुलिश ही रहेगी जब तक कि ये लो नहीं टूटता। यानी कि प्राइस इधर से नीचे भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पर एज अ स्पॉट ट्रेडर इसमें स्लोली स्लोली बाइंग कर सकते हैं। जो फ्यूचर्स लेवरेज ट्रेडिंग होती है उसमें हम लाइक इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में छोटे छोटे स्कैल्प्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि ये देखो अभी हमारे पास ये हल्का सा स्वीप हुआ हुआ है, डेट मीन्स कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। ऊपर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है अब 0.5 की, यहाँ तक के लिए तो छोटा सा स्केल वगैरह बन जाता है। ये प्राइस ने
अल्टीमेटली यहाँ से नीचे ही आना है जब तक ये ब्रेक नहीं होता यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो इथेरियम का भी सारा कुछ क्लियर हो गया हमारे पास, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली जो पीए चल रहा है। ठीक है, तो बाइंग जोन्स भी बता दिए, सेल ऑफ जोन्स भी बता दिए। अगर यहाँ से बाइंग वगैरह हल्का हल्का करता 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 कोई यहाँ तक आता है कि यहाँ पर उसकी एवरेज एंट्री 2000 हो सकती है, हो जाती है। अब वो यहाँ पर प्राइस आए 3000 के करीब, तो पार्शियल सेल ऑफ करे, इधर आए तो वो अपना सारा सेल ऑफ कर दे और मार्केट से बाय। ये वो जोन होता है जब यहाँ पर प्राइस आती है तो यहाँ पर आर्ट सीजन मार्केट में स्टार्ट हो जाता है, सारे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस का जोन है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ आते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस क्या चीज़ है? ये मार्केट के साथ इन्वर्स चलती है, यानी कि अगर ये पंप करेगी तो हमारी जो क्रिप्टो की मार्केट है वो डंप करेगी। अब इसमें मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम देखें तो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ये पूरा जोन हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस है। अभी प्राइस यहाँ पे ब्रेक नहीं की, 2 दिन अभी क्लोजिंग के अंदर है। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें तो ये अगेन ब्रेक हुआ हुआ। डेट मीन्स के हमारे पास अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग हाई है जहाँ ब्रेक नहीं होना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए डाउन साइड। अगर तो यहाँ से ये रिजेक्ट होता है, डेट मीन्स के हमारी क्रिप्टो की तो मार्केट है ना वो अप साइड जाएगी। अगर ये डंप करता है, इफ यूएसडीटी डोमिनेंस डंप्स क्रिप्टो पंप्स, ठीक है, ये हमारे पास ये पंप करेगा। अगर यहाँ पर एक सिचुएशन ये बन रही है कि अगर यहाँ से एक वीक ये लगाता है तो ये अगला जोन है हमारे पास जहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे मुश्किल ये है कि यहाँ पर ये हमारे पास ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है बुलिश। लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, राइट शोल्डर, हेड सॉरी, और एक राइट शोल्डर। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक ऑफ होता है तो ये बहुत अपसेट जाएगा, तो हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो डंप करेगी। तो अभी स्टिक करते हैं प्लान के साथ कि हमारे पास ये जो रीजन है ये प्रोटेक्ट रहना चाहिए। यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो हमारी जो बिटकॉइन और इथीरियम वगैरह वो पंप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये यूएसडीटी डोमिनेंस थी इन सिंपल एनालिसिस। ठीक है, अब बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ जाते हैं। बीटीसी डोमिनेंस, ये आ गया बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये हायर हाई था, ये ब्रेक हुआ, ये लोअर लो बन गया। ठीक है, ये ऊपर सारा का सारा जोन एरिया आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास सप्लाई आ गई। अब इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, 1 डे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिमांड थी, यहाँ से पंप ऑफ हुआ। ठीक है, अब ये डिमांड थी, ये यहाँ से पंप ऑफ हुआ। डेट मीन्स के यहाँ से अगर हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस राइज करती है इस वीक को फिल करने के लिए, तो हमारे जो आर्ट्स हैं वो मज़ीद गिरेंगे। इसलिए इस सिचुएशन में आप लोग स्टिक रहो, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, स्टिक टू स्ट्रॉन्ग कॉइन्स लाइक बीएनबी, सोल। ठीक है, इन जैसे कॉइन जो कि स्ट्रॉन्ग है हमारे फंडामेंटली और टेक्निकली भी, उनके साथ ही स्टिक रहो। एथीरियम के साथ जो है ना सोल थोड़ा लिंक है। सोल ज़्यादा तब तक पंप तब होता है जब एथीरियम भी पंप हो रहा होता है साथ साथ। ठीक है, तो ये अगर राइज करेगी तो हमारे आर्ट्स जो है वो मज़ीद यहाँ से गिरेंगे। तो यहाँ पर आके अगर छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हमारे जो आर्ट्स में जो है रैली स्टार्ट हो सकती है इसके साथ साथ। ठीक है, ये सारा कुछ था अब अबाउट बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी डोमिनेंस और बिटकॉइन डोमिनेंस। तो करंट जो भी सिचुएशन थी सारी क्लियर ऑफ हो गई है। ये प्लान मेरा तब तक वैलिड रहेगा जब तक इनवैलिड नहीं होता, जो मैंने इनवैलिडेशंस बताई है ना, अब जब तक वो नहीं होती तब तक ये जो सारा प्लान है ये वैलिड है। ठीक है, ये मैं जो है हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं तो ये जल्दी इनवैलिड वैलिड इस तरह रहते हैं। ठीक है, तब जल्दी इनवैलिड नहीं होते हैं, इनको टाइम लगता है थोड़ा सा। अब हम आ जाते हैं गोल्ड पे। ठीक है,
गोल्ड की एक ट्रेड तो पुरानी बनी हुई है, ठीक है, वो रेंज की थी, सिंपल। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई ये ब्रेक हुआ, हर हाई ये डिमांड थी, यहाँ से लॉन्ग। और ये मेरा टारगेट 0.5 का किस तरह रखा हुआ है, ये लो था जिसने ब्रेक किया। ठीक है, ये ऊपर हाई और ये 0.5 का रीजन। ठीक है, तो हमारे पास ये रीजन हमेशा एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही एक्ट करता है। अब देखो, लोअर लो हायर हाई, अब ये डिमांड थी, फिर डिमांड पे टैप हुआ और यहाँ से पंप ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये गोल्ड का था सिंपली। अभी गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड जाता नज़र आ रहा है, ये अगेन 0.5 की रेजिस्टेंस है, यहाँ तक एक छोटा सा बन सकता है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये सारा मेरे एनालिसिस थे अबाउट बीटीसी इथेरियम, जो मैंने अपनी बाइंग थी वो भी बता दी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में। ठीक है, अगर आप लोग भी वो बाइंग देखना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड का लिंक बायो में है। इसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी है, अगर आप लोग वहाँ से देख रहे हैं तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।